क्या केमिस्ट्री लगती है मुश्किल? अब नहीं। वेलकम टू एआई रसायन पाठशाला। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नमस्ते फोकस्ड लर्नर्स। आज के इस खास और बिल्कुल इंटेंसिव न्यूमेरिकल मास्टर क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी अणुसंख्यक गुण धर्म के सवालों को देखकर कभी भी घबराहट हुई है ना, तो यकीन मानिए आज के बाद वो डर हमेशा के लिए खत्म होने वाला है। आज हम एक ऐसा अचूक 5 स्टेप वाला तरीका डिस्कस करेंगे जिससे किसी भी न्यूमेरिकल को बिल्कुल जीरो एरर के साथ सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। फटाफट आज के रोड मैप पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम सबसे पहले मास्टर ब्लूप्रिंट से शुरुआत करेंगे, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन और ऑस्मैटिक प्रेशर के बेसिक और एडवांस न्यूमेरिकल्स को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और आखिर में सबसे ज़रूरी डेंजर जोन चेकलिस्ट को भी कवर करेंगे। तो ये रहा हमारा मास्टर ब्लूप्रिंट। यही वो फॉर्मूला शीट है जो आज हमारे बहुत काम आने वाली है। एक तरफ हमारे पास हिमांक में अवनमन यानी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला है। इसमें m यानी विलय का मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए हम 1000 को kf और छोटे w से गुणा करते हैं और फिर उसे डेल्टा tf और बड़े w के गुणनफल से भाग देते हैं। दूसरी तरफ परासरण दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला है पाई बराबर W गुणा R गुणा T, जिसे M गुणा V से भाग दिया जाता है, या फिर सीधे कहें तो पाई बराबर C गुणा R गुणा T। बस इन दोनों फॉर्मूलों को अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। चलिए अब सीधा अपने पहले चैप्टर पर चलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के स्टेप्स। अब आते हैं अपने पहले सवाल पर। बहुत ही ध्यान से हर एक स्टेप को समझना है। सवाल कहता है कि 2.0 ग्राम विलय को 50.0 ग्राम बेंजीन में घोला गया है, जिससे हिमांक में 0.40 केल्विन की कमी आ जाती है और केएफ की वैल्यू 5.12 दी गई है। सबसे पहला काम है डेटा एक्सट्रैक्ट करना। यहाँ छोटा w 2 ग्राम है, बड़ा w 50 ग्राम है और डेल्टा TF 0.40 K है। अब सीधा अपने ब्लूप्रिंट वाले फॉर्मूले में इन वैल्यूज को रखते हैं। m बराबर होगा 1000 गुणा 5.12 गुणा 2 और इस पूरे को हम भाग देंगे 0.40 गुणा 50 से। जब हम ऊपर और नीचे की संख्याओं का गुणा करते हैं तो हमें मिलता है 10,240, जिसे 200 से भाग देना है। और लीजिए, कैलकुलेट करने पर हमारा फाइनल आंसर आ गया 51.2 ग्राम प्रति मोल। है ना बिल्कुल आसान। अब दूसरा सवाल देखते हैं। यहाँ हमारे पास 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल है, लेकिन रुकिए, फॉर्मूले में जाने से पहले हमें m यानी मोलर द्रव्यमान निकालना होगा। एथिलीन ग्लाइकॉल के लिए कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 और ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं का द्रव्यमान जब हम जोड़ते हैं तो वो 62 ग्राम प्रति मोल आता है। अब कैलकुलेशन के पहले पार्ट पे आते हैं। डेल्टा TF निकालने के लिए हम 1.86 को 30 और 1000 से गुणा करते हैं और फिर 62 गुणा 450 से भाग देते हैं। ऊपर का गुणा करने पर 58,800 आता है और नीचे 27,900। भाग देने पर हमें मिलता है 2 केल्विन। अब दूसरे पार्ट में विलयन का हिमांक निकालना है। जल का हिमांक 273 केल्विन होता है, तो बस उसमें से इस 2 केल्विन को घटा देना है, यानी 273 - 2। तो फाइनल आंसर हुआ 271 केल्विन। बहुत बढ़िया। अब जबकि बेसिक्स बिल्कुल क्लियर हो चुके हैं, तो चलिए फ्रीजिंग पॉइंट के कुछ एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा और फोकस चाहिए होगा। तीसरा सवाल देखते हैं। यहाँ भी डेटा निकालने पर ध्यान देना है। विलय का द्रव्यमान 1.00 ग्राम है और विलायक जो कि बेंजीन है 50 ग्राम है। हिमांक में कमी 0.40 K है और KF 5.12 है। अब फर्स्ट स्टेप, फॉर्मूले में सीधा वैल्यूज डालते हैं। m बराबर 1000 गुणा 5.12 गुणा 1.00 और इसे भाग देंगे 0.40 गुणा 50 से। सेकंड स्टेप में ऊपर और नीचे के नंबर्स को कैलकुलेट करने पर हमें मिलता है 5120, जिसे 20 से भाग देना है और इसे सॉल्व करते ही हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाता है बिल्कुल सटीक 256 ग्राम प्रति मोल। अब इस कार रेडिएटर वाले सवाल को देखिए। यहाँ एक बहुत ही बड़ा अलर्ट है। यहाँ विलायक का द्रव्यमान 4 किलोग्राम दिया है। इसे गलती से भी 4 नहीं लिखना है। इसे 1000 से गुणा करके 4000 ग्राम में बदलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वरना पूरी कैलकुलेशन ही गलत हो जाएगी। फॉर्मूले में हमें हमेशा ग्राम ही इस्तेमाल करना है। सवाल में डेल्टा TF 6 K है और m 62 है। हमें एथिलीन ग्लाइकॉल की मात्रा यानी W निकालनी है। पहले स्टेप में वैल्यूज रखने पर हमें मिलता है 6 बराबर 1000 गुणा 1.85 गुणा W
और इस पूरे को भाग देना है 62 गुणा 4000 से। दूसरे स्टेप में W निकालने के लिए बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो W बराबर होगा 6 गुणा 62 गुणा 4000 भाग 1000 गुणा 1.85। गुणा करने पर ये 1,48,800 को 1850 से भाग देने के बराबर हो जाता है और फाइनल आंसर आता है 804.32 ग्राम। शानदार। हिमांक में अवनमन के सारे स्टेप्स क्लियर करने के बाद अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब के मेन स्टेप्स को समझेंगे। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकोडिंग छिपी है। 5% W/V ग्लूकोज का असल में क्या मतलब होता है, इसे समझना बहुत जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम ग्लूकोज मौजूद है, तो जाहिर सी बात है 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर में 50 ग्राम ग्लूकोज होगा। मोलर सांद्रता या C निकालने के लिए इस 50 को ग्लूकोज के अणुभार यानी 180 से भाग दे देंगे। अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे पाई बराबर C गुणा R गुणा T, जहां हमें T निकालना है। पाई 7 वायुमंडल दिया गया है। पहले स्टेप में वैल्यूज रखने पर 7 बराबर 50 भाग 180 गुणा 0.0821 गुणा T। दूसरे स्टेप में T के लिए सॉल्व करते हैं। T बराबर 7 गुणा 180 भाग 50 गुणा 0.0821। 1260 को 4.05 से भाग देने पर हमारा आंसर आता है 306.94 केल्विन। एकदम स्टेप बाय स्टेप। इस यूरिया वाले सवाल को देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए। टेम्परेचर अलर्ट। यहां तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है। इसे तुरंत बिना कुछ सोचे 273 जोड़कर 300 केल्विन में बदल लेना है। यहां यूरिया का 5% W/V विलयन है, जिसका मतलब वही है 1 लीटर में 50 ग्राम यूरिया। तो सांद्रता C होगी 50 भाग 60 मोल प्रति लीटर, क्योंकि यूरिया का अणुभार 60 होता है। अब स्टेप 1 में फॉर्मूले में वैल्यूज रखते हैं। पाई बराबर 50 भाग 60 गुणा 0.0821 गुणा 300। स्टेप 2 में कैलकुलेट करते हैं। पाई बराबर 50 भाग 60 और इसे गुणा किया गया है 24.63 से। बस इसे सॉल्व कर लीजिए और परासरण दाब आ जाएगा 20.525 वायुमंडल। हर एक स्टेप लॉजिकल और क्लियर है ना? अब हम इस मास्टर क्लास के फाइनल कैलकुलेशन वाले फेज में आ चुके हैं। यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर के कुछ कॉम्प्लेक्स सवाल होंगे, तो प्लीज अपना फोकस एकदम बना कर रखिएगा। यहाँ हमें एक प्रोटीन का मोलर द्रव्यमान निकालना है और यहाँ एक बड़ा सा वॉल्यूम अलर्ट है। 200 क्यूबिक सेंटीमीटर को हमें लीटर में बदलना ही होगा। इसे 1000 से भाग देकर या 10⁻³ से गुणा करके हम 0.2 लीटर में बदल लेते हैं। फॉर्मूला वही है, M बराबर W गुणा R गुणा T, जिसे पाई गुणा V से भाग देना है। हमारे पास डेटा है W 1.26 ग्राम, T 300 के और पाई 2.57 गुणा 10⁻³ बार। चलिए स्टेप 1 में मान रखते हैं। M बराबर 1.26 गुणा 0.083 गुणा 300 भाग 2.57 गुणा 10⁻³ गुणा 0.2। स्टेप 2 में कैलकुलेशन करने पर ऊपर आता है 31.374 और नीचे 0.574 गुणा 10⁻³ भाग देने पर एक बहुत ही बड़ी संख्या मिलती है, 61,038.9 ग्राम प्रति मोल। और वैसे प्रोटीन्स के लिए इतनी बड़ी वैल्यू आना बिल्कुल नॉर्मल है। अब इस आखिरी न्यूमेरिकल को देखते हैं। यहाँ हमें विलियन स्थिरांक S की वैल्यू निकालनी है, जो असल में गैस नियतांक R के जैसी ही होती है। पदार्थ की मात्रा 45 ग्राम प्रति लीटर है और अणुभार 342 है, तो सांद्रता C हो गई 45 भाग 342 मोल प्रति लीटर। तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है, जिसे हमने 293 केल्विन में बदल लिया है। हमारा फॉर्मूला था पाई बराबर C गुणा S गुणा T। इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं तो ये हो जाएगा S बराबर पाई भाग C गुणा T। स्टेप 1 में वैल्यूज रखने पर 3.2 बराबर 45 भाग 342 गुणा S गुणा 293। स्टेप 2 में S के लिए इसे सॉल्व करते हैं। S बराबर 3.2 गुणा 342 भाग 45 गुणा 293। ये हो जाता है 1094.4 भाग 13185 और हमारा फाइनल आंसर निकल कर आता है 0.083। और चूंकि ये गैस नियतांक के समान है तो इसकी यूनिट होगी लीटर वायुमंडल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। चलिए, इतनी सारी कैलकुलेशंस के बाद अब हम पूरे सेशन के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्से पर आ गए हैं। इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं किया जा सकता।
ये है हमारी डेंजर जोन चेकलिस्ट। आइए उन 3 सबसे कॉमन और सबसे बड़ी गलतियों पर बात करते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में होती हैं। पहली गलती, आयतन या वॉल्यूम को लेकर। कभी भी आयतन की वैल्यू सीधे सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर में मत रखिए। परासरण दाब के फॉर्मूले में आयतन V हमेशा लीटर में ही होना चाहिए। दूसरी बड़ी गलती तापमान को लेकर है। अगर सेल्सियस में वैल्यू दी है और उसे सीधे फॉर्मूले में रख दिया तो पूरा सवाल गलत। तापमान को हमेशा 273 जोड़कर केल्विन में ही बदलना है। और तीसरी गलती सांद्रता के परसेंटेज में होती है। 5% W/V को सीधे 5 ग्राम मानकर 1 लीटर में रख देना पूरी तरह गलत है। इसका असली मतलब है 100 मिलीलीटर में 5 ग्राम, तो 1 लीटर में ये 50 ग्राम होगा। मोलर सांद्रता निकालते वक्त इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरी इंटेंसिव मास्टर क्लास के बाद एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने है। डेटा निकालने से लेकर सही वैल्यूज पुट करने तक ये जो 5 स्टेप वाला तरीका हमने आज सीखा है और जो डेंजर जोन चेकलिस्ट हमने डिस्कस की है, इससे आप सभी अपने अगले मॉक एग्जाम में जीरो कैलकुलेशन एरर के लिए कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। याद रखिए, ये तरीका सिर्फ एक बार के लिए नहीं है, बल्कि हर एक न्यूमेरिकल को परफेक्टली सॉल्व करने की चाबी है। तो क्या इस ब्लूप्रिंट के साथ अगली परीक्षाओं में जीरो एरर का टारगेट अचीव किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बस इस तरीके को अपनाना है और प्रैक्टिस करते रहना है। कीप लर्निंग।